तो स्वागत है सभी का सिंचन फैक्ट वाले वीडियो में। और चैनल में न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और आज हम जानने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबवे सर्फेस गेम की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या ये सबवे सर्फेस गेम की स्टोरी रियल है? अगर सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी छुपी है तो क्या हो सकती है? ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले कहानी हम लेकर जाती है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ एक फैमिली रहा करती है। इस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम था जैक था। उसके साथ उसकी मम्मी पापा और उसकी दादी जी रहती थी। जैक के पापा का नाम जोसेफ और उसकी माँ का नाम जोसिका था। एक दिन जैक का बर्थडे, घर पर सभी लोग खुश थे। बर्थडे में ख़त्म होने के बाद एक एक करके गिफ्ट मिलता है। उसके फादर उसे एक वॉच गिफ्ट करते, उसकी मदर उसको एक गेम देती है, लेकिन सबसे खास गिफ्ट उसको दादाजी की तरफ से होता है। उसके दादाजी जैक को एक स्केटबोर्ड देते हैं। स्केटबोर्ड देखते ही जैक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि स्केटबोर्डिंग बहुत पसंद आती थी। अगले दिन स्केटबोर्ड लेकर चलने की कोशिश करता था, लेकिन शुरुआत में ही वो ठीक से बैलेंस नहीं बना पाता था और कई बार गिरने के बाद भी कोशिश करता था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जैक स्केटबोर्ड चलाना सीख जाता है। उसके दादाजी भी उसको देखकर स्केटबोर्ड चलाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाते। जैक को इस स्केटबोर्ड से इतना लगाव हो जाता है कि वह अपना ज़्यादातर टाइम उसी के साथ बिताना लगता है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैक की फैमिली को लगने लगता है कि वो स्केटबोर्ड में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। जब जैक का स्कूल शुरू होता है तब वो पढ़ाई से ज़्यादातर स्केटबोर्ड को देता है। उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार एक दिन उसकी माँ उससे परेशान होकर उसका स्केटबोर्ड ले लेती है। स्केटबोर्ड उससे दूर होने के बाद भी काफ़ी उदास रहने लगता है। जिस बच्चे को पहले स्केटबोर्डिंग करना बहुत पसंद था, अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि जैक रोज स्कूल से आने के बाद बिना बताए कहीं चला जाता था। एक दिन उसकी माँ उससे पूछते ही वो कहाँ जाता है, जैक झूठ बोल देता है कि वो ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाता है। उसकी माँ उसके बात पर विश्वास कर लेती है। अब जैक की रॉकी की सबसे फेवरेट जगह बन चुकी थी। रेलवे स्टेशन दोनों वहाँ स्केटबोर्ड चलाते और अलग अलग डेंजरस स्टंट करने की कोशिश करता है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है जिसका नज़र हमेशा उन पर रहती। सिक्योरिटी गार्ड जैक को वहाँ स्केट बोर्डिंग करने के लिए रोकता है, लेकिन बिल्कुल उसको पसंद नहीं आया अपने जैक को। धीरे धीरे जैक उस सिक्योरिटी गार्ड को परेशान करने लगा। वहाँ जानबूझकर उसके सामने स्केट बोर्डिंग करता है, फिर वहाँ भाग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही अंदर जैक से काफ़ी गुस्सा रहने लगता है। और फिर क्या, वो दिन जब कुछ बदल जाता है। एक दिन जैक को फादर जोसेफ ऑफिस चले जाते और उसके बाद घर पर होती है जो कि स्कूल जाता है। बाकी दिनों तरह स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधा बोर्डिंग करने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही जैक का इंतज़ार कर रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो जैक को पकड़ कर ही रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड एक जगह छुपा था और जैक को आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही जैक वहाँ पहुँचता है, सिक्योरिटी गार्ड अचानक उसके पीछे भागने लगता है। जैसे जैक घबरा जाता है और बिना पूछे देखी तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने क्या होने वाला है। भागते भागते जैक रेलवे की तरफ पहुंच जाता है और तभी सामने से एक ट्रेन आ जाती। सिक्योरिटी गार्ड जैक को रोकने के लिए चलाता है, लेकिन जैक उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। ट्रेन लगातार उसके करीब आती है और कुछ पलों में जैक की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को स्पीड कर दिया जाता है और
जैक की पेरेंट्स को इस पूरी घटना के बारे में बताया जाता है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जैक की पेरेंट्स पूरी तरह से टूट जाते। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कहा जाता है कि जैक के फादर जोसेफ एक गेम बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और जैक की कहानी के ऊपर एक गेम बनाने के लिए कहते। इसी तरह सबवे सरफेस गेम बनाया जाता है। गेम में एक लड़का होता है जो रेलवे स्टेशन पर क्रोपेटी करता है और सिक्योरिटी गार्ड से बचकर लगातार भागता रहता है। यही वजह से ये वो गेम लोगों को मानने लगा। सबवे सरफेस की ये असली कहानी इसी जैक नाम के लड़के की है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या जैक सच में एक्सिक्यूट करता है था कि सबवे सरफेस की ये पूरी कहानी सच हो? तो इसका जवाब है नहीं। जैक वाली ये कहानी असल में सबसे सरफेस की ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। यह सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई एक पुरानी थ्योरी थी। समय के साथ इतने फेमस हो गया कि बहुत से लोगों को लगता है इस गेम बहुत रियल, बाकी स्टोरी बहुत रियल होती है। सरफेस को SY गेम्स और किलू ने बनाया था। गेम का आइडिया एक एनिमेशन से आया था जिसमें एक लड़का मेट्रो स्टेशन पर ग्रिफ्टी कर रहा होता है और उसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भागता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बाद में सबवे सरफेस गेम का हिस्सा बना। इसलिए सबवे सरफेस की कोई ऐसी ऑफिशियल ट्रेजिक बैक स्टोरी नहीं है जिसमें जैक नाम का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और अपनी दादाजी से स्केटबोर्ड पाता है और ट्रेन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी जैक वाली पूरी कहानी सिर्फ एक फैंड मेड थ्योरी है और यह सबवे की सरफेस की इस फेमस स्टोरी की पूरी रियलिटी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली स्टोरी किसके कार्टून के बारे में बताऊँ मुझे कमेंट बताना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।